अस्सलाम वालेकुम। कैसे, उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा, कुछ दिनों पहले मेरा एक गांव में जाने का इत्तेफाक हुआ। जब मैं उस गांव में गया तो उस गांव में तकरीबन हर घर ने जो है वो कुंडी डाली हुई थी, बिजली वाली जो होती है ना, बिजली की तार के साथ चोरी कर रहे थे बिजली। तो मैंने उनको कहा कि यार खुदा का खौफ करें, आप बिजली चोरी क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने बल्कि अब वो पढ़ा लिखा दोस्त था, महज़िब था, लेकिन लग नहीं रहा था, क्योंकि बात ये वैसे बता रहा हूँ मैं। तो उसने कहा कि सर जो साड़ी चोरी होती है उदों स्टेट कितनी होती है। मैंने कहा यार अगर किसी पुलिस वाले ने या कोई इस तरह का मामला हो तो उसमें आप चोरी करने का तो जवाब आपको नहीं मिलता ना। कहता नहीं सर, चोरी वाली तो गल ही कोई नहीं, एवं की चोरी की गल नहीं है। मैं कहा क्या बात है फिर। तो उसने कहा कि सर मैंने मेरे अकाउंट के अंदर इतने लाख रुपए पड़े थे। मैंने कहा जी ठीक हो गया, इतने पड़े थे आपके अकाउंट के अंदर। तो उसने कहा कि मेरा अकाउंट जो है, आप एग्जांपल कर लें कि 1 मिलियन पड़ा था, और अगले दिन जब मैं उठता हूँ तो मेरा 1 मिलियन जो है वो तकरीबन 9.5 रह जाता है, मतलब कि 9,50,000 पीछे रह जाता है। 50,000 रुपये ऊपर वाला मेरा चोरी हो जाता है। मैंने कहा यार ये तो बैंक का मसला है ना, फिर आप बैंक को शिकायत करें कि आपका पैसा कैसे हुआ ना। तो उसने कहा सर पैसा चोरी भी नहीं होया, मेरे पास तो 10 लाख के 10 लाख ही मौजूद हैं, लेकिन उसकी वैल्यू 9,50,000 हो गई है। ये पहली दफ़ा किसी शख्स ने ऐसी बात की थी, तो मैं उसकी बात को अंडरस्टैंड करते हुए मैंने उसको कहा ज़बरदस्त, अगर आप इस तरीके का सोच रहे हैं कि आपके साथ ये वाला मामला हुआ है। क्योंकि हमारे जो हम लोगों से गुफ्तगू करते हैं, इसमें चाहे खान साहब हों, चाहे जरदारी साहब हों, चाहे नवाज शरीफ साहब हों, हमने इनको बुत बना रखा है अपना ना, कि हम इनके मुतालिक बात, अपने अपने पसंदीदा लीडर के मुतालिक बात नहीं करते। आपके अकाउंट में जो पैसा पड़ा है वो हर लिहाज से वो आपका है, लेकिन स्टेट रात को जो है हमारे जो पैसों का डॉलर वैल्यू होती है, ये जो उसकी वेटेज होती है, मतलब कि आप 10 लाख में आज रात को जो चीज़ें खरीद सकते हैं, कल रात में आप उतनी चीज़ें उस 10 लाख से नहीं खरीद सकेंगे बिकॉज ऑफ डॉलर रेट। तो आपके पैसे तो चोरी हो गए। अब उसने कहा कि सर जब मेरे पैसे स्टेट मुझसे पूछे बिना चोरी कर रही है, और तो फिर क्या स्टेट के बिजली में चोरी नहीं कर सकता। मैं क्या, देखें चोरी का तो मैं आपको फिर भी इजाज़त नहीं दूंगा, गैर इखलाकी मामला है ये। लेकिन ये है कि आप स्टेट को अगर इस तरह बुरा कह रहे हैं तो आप अपने MNA MPs की तरफ जो है ना वो मूव करें इस चीज़ को। तो उन्होंने कहा कि सर वो इलेक्शन हो गए हैं, उस वक्त ना हमारे लोग इस तरह की बात करते हैं, ना इस तरह का कुछ होता है। बाकी अगर हमारे MNA MPs या हमारे चेयरमैन काउंसलर चेयरमैन लेवल तक जो चीज़ें होती हैं तो उसमें ऐसा ही होता है। और फिर उन्होंने कहा कि सर जी सारे वापडा को भी पता है कि हम बिजली चोरी करते हैं। जो वापडा वाले आते हैं, हम उनको जो रीडिंग करने वाला होता है, हम उसको कोई 4-5 हज़ार रुपये भी दे देते हैं कि चल यार तू भी खुश हो जा। वो भी उसको हाज़ा मिन फजल रब्बी समझ कर खुश हो जाता है और कहता है अल्लाह ने आज मेरे पे करम कर दिया, बच्चों का रिस्क मिल गया मुझे। तो सारे आहनी हाथों से लूटने की कोशिश कर रहे हैं मुमलिकत के ख़जाने को। तो हर किसी के पास एक जवाब मौजूद है, हर किसी के पास एक जवाब मौजूद है, हर किसी के पास एक उसका अखलाकी पहलू और उसका एक लीगल पहलू भी मौजूद है, जो लीगलिटी उसने खुद से डेवलप की हुई है। तो कमाल है कि हम हर लिहाज से अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमारे पैसे जो हैं वो इस तरीके से लूटे जा रहे हैं, इस तरीके से लूटे जा रहे हैं। जो जिसका जहाँ पे दाल लग रहा है वो उसको लूट रहा है। लेकिन ये है कि ख़बर थी, मैंने कहा चलें आपको बताएं कि आपके अगर आपने 10 साल पहले 1 लाख रुपए रखा हुआ था तो आज वो डिवैल्यू होते होते वो आपका कोई 25,000 रुपये बन गया होगा। इसकी सिंपल सी एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ, अगर आपने उस वक्त CD 2017 में अगर आपने एक CD बाइक ख़रीदना था तो वो आपको 86 हाँ इतने का ही हमने लिया था अमजद भाई और मैंने, हाँ तो 86,000 का मिल जाता। लेकिन अगर आप आज जाते हैं लेने के लिए तो वो 86,000 का नहीं मिलेगा, वो आपको 1 लाख समथिंग में मिलेगा। मतलब ये कि आपकी अमाउंट डी वैल्यू हुई है और गवर्नमेंट ने वो डी वैल्यू किया। गवर्नमेंट इसके रिस्पॉन्सिबल है, जिसके लिए कभी भी हमारे किसी इदारे ने कोई सवाल नहीं पूछा, कोई जवाब नहीं पूछा, और ये भी नहीं पूछा कि इसमें लोगों क्या कसूर है। या तो फिर अगर डॉलर के ही हमारे इतने मामला चल रहे हैं तो मुल्क में हम डॉलर ही राइज कर देते हैं। क्या ज़रूरत है कि हम रुपए के अंदर चलते हैं जब हमारे पैसों की हिफाजत ही नहीं है। और डॉलर कर लेंगे, चलो ये तो हो जाएगा कि डॉलर चोरी तो नहीं होगा। लेकिन ये है कि उसके बाद फिर मेरे ख्याल में अमेरिका को मसले मसाइल हो जाएंगे कि साड़ा पैसा कितने गया। क्योंकि फ़िल्म बाज तो हम पूरे हैं और फ़िल्म करने से हम चूकते नहीं हैं बस ना।
اس سے ہم چوکتے نہیں ہیں. تو باقی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ان چیزوں کو سوچنا چاہیے, ان چیزوں کے بابت بات کرنی چاہیے تاکہ ہم ایک بہتر مستقبل کی طرف جا سکیں بنسبت اس کے کہ ہم اپنے ہی بچوں کو یہ جواز دے سکیں. جواز دینے میں ہمارے جو مختلف لوگ ہیں وہ کامیاب ہو جائیں کہ بھائی ریاست چوری کر رہی ہے تو ہم بھی چوری کریں. تو ریاست کو چوری سے ہمیں بچانا ہے. ان کو کہنا ہے کہ بھائی ہمارے سوالوں کے جواب دیں. اسپیشلی ہماری صحافتی تنظیمیں, ان کو یہ سوچنا چاہیے. جزاکم اللہ. اللہ حافظ.